सत्संग में आकर हम सत्संग का पूरा फायदा कैसे उठा सकते हैं? जब भी हम सत्संग में आते हैं तो हमें बाहर की सब चीज़ें भूल जाना चाहिए। अगर हम सत्संग में आए और हमारा ध्यान बाहर की चीज़ों में होगा तो हम सत्संग से पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। सत्संग में आने के बहुत लाभ हैं, हमारा यहाँ आना ही एक बड़ी बरकत है हम पर। लेकिन जब हम यहाँ आए हैं तो हमें इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा कैसे होता है वो समझना चाहिए। तो जब सत्संग में आते हैं तो हमारा ध्यान पूरा सत्संग में होना चाहिए, अपने सद्गुरु की ओर होना चाहिए और उनकी आँखों की ओर होना चाहिए। महापुरुष समझा गए हैं कि हमारे सद्गुरु की आँखों के ज़रिए रूहानी किरणें हम सबकी ओर आ रहे हैं। और संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि 2/3 हिस्सा जो रूहानियत का है वो आँखों के ज़रिए आता है और 1/3 हिस्सा है जो कि सत्संग के ज़रिए आता है, वर्ड ऑफ माउथ से आता है, शब्दों के ज़रिए। तो जब हम सत्संग में हों तो पूरा फ़ायदा उठाने के लिए जब ध्यान अपने सद्गुरु की आँखों की ओर होगा और मन में कोई और विचार नहीं होगा। जैसे एक वाक़ये बहुत बारी सत्संगों में सुनने को मिलता है कि 2 दोस्त थे, वो खेल रहे थे तो एक ने कहा हो सत्संग का टाइम हो रहा है, मैं सत्संग सुनने जा रहा हूँ, और दूसरे ने कहा नहीं मैं तो यहीं खेलूँगा। तो जो लड़का सत्संग में पहुँचा वो अपने दोस्त के बारे में वहाँ पे बैठ के सो रहा था, वो ये खेल रहा होगा वो खेल रहा होगा, और जो खेल रहा था वो सो रहा था कि मेरा दोस्त सत्संग में चला, उसको बड़ा फ़ायदा हो रहा होगा, उसका ध्यान सत्संग में था। तो फ़ायदा तो उसको होगा जिसका ध्यान सत्संग में होगा। तो जब हम सत्संग में आते हैं तो हमारा ध्यान बाहर नहीं होना चाहिए, कि पूरा ध्यान अपने सद्गुरु की ओर होगा और एक लगन से हम सत्संग में बैठेंगे तो जो रूहानी किरणें हमारी ओर आ रही हैं उनको हम जज़्ब कर पाएंगे, हमारे अंदर जाएंगी, हमारे रोम रोम में समाएंगी और उसका असर ऐसा होगा कि हमारा ध्यान, हमारी लगन पिता परमेश्वर की ओर और बढ़ेगी। इसीलिए कई बार इस सत्संगों में हम देखते हैं कि कई भाई बहन उनका ध्यान इतना ज़्यादा होता है कि वो हम बैठे बैठे ही वो शरीर से ऊपर उठ जाते हैं, उनकी रूह सिमट जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक तो पात्र हैं और उनका ध्यान अपने सद्गुरु के अंदर है। तो उस तरीके से बैठना, जो उसी को सही बैठना कहते हैं, कि ध्यान हमारा पूरा का पूरा सत्संग में हो, ना इधर का फिक्र ना उधर का फिक्र, ना बाहर की किसी और चीज़ का फिक्र।